इससे बड़ा सुनहरा मौका नेपाल के पास कुछ नहीं हो सकता। नेपाल की टीम के लिए ऐसे समझिए कि भाग्य ने साथ दिया है। कल का मैच जिस डिसीजन पे रुका हुआ है वो वास्तव में शायद ऐसा लग रहा है कि नेपाल को एक और सुनहरा मौका देना चाह रहा था भगवान भी। अब इस मौके का नेपाल कितना अच्छे से फायदा उठा सकता है वो नेपाल पर डिपेंड करता है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। एक्चुअल में ऐसा क्या मौका बन गया है एशिया कप 2023 के अंदर। अब जो उम्मीदें हैं वो और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। अब जो उम्मीदें हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि बस एक कदम और चले कि हम पहुंच जाएंगे सुपर 4 के अंदर। ऐसा कैसे? और इसके साथ साथ हम आपको इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही ज्यादा हार्ट विनिंग गेस्चर वाला मोमेंट भी बताने वाले हैं जो कि ट्विटर के जरिए हमें मिला है और हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात से और आप भी खुश होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला मैच और कल का मैच यहां तक हम पूरी डिटेल कर लेते हैं। डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो मैं कहूं कि पहला मैच नेपाल ने हारा लेकिन पाकिस्तान ने जीता। पाकिस्तान के पास हो गए 2 पॉइंट और इसके साथ साथ 4.76 की नेट रन रेट, यानी कि नेट रन रेट भी बहुत ज्यादा। अब नेपाल के पास थे 0 पॉइंट क्योंकि उन्होंने हारा था और -4.7 की नेट रन रेट, यानी कि नेट रन रेट बहुत ज्यादा कम थी। कल जो मुकाबला हुआ था इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का, उस मुकाबले के अंदर अगर इंडिया हार जाता तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाता, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल के लिए अच्छा भी हो सकता था। लेकिन अगर इंडिया जीत जाता तो ये नेपाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन क्रिएट कर सकता था, क्योंकि आगे आने वाला जो मुकाबला है इंडिया वर्सेस नेपाल का, उसके अंदर अगर इंडिया टाई भी कर लेता मैच को तो भी इंडिया जाने वाला था, क्योंकि नेपाल की नेट रन रेट बहुत ज्यादा कम थी। दूसरी ओर अगर नेपाल यहां पे इस मुकाबले को थोड़े मार्जिन से जीतता तो भी इंडिया के चांसेस बनते थे ज्यादा जाने के, क्योंकि उनकी नेट रन रेट सुधार के अंदर थी और बना लेते वो तो भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। लेकिन कल वाले मुकाबले का जो रिजल्ट रहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ड्रॉ करवा दिया इस मैच को, या फिर कहें कि नॉट रिजल्ट रहा रन डिले के कारण। बारिश आ गई, मैच हुआ नहीं, एक ही पारी खेली गई। इसके कारण अब यहाँ पे पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर पॉइंट्स टेबल में 3 पॉइंट है, यानी कि वो तो क्लियरली सुपर 4 के अंदर पहुंच चुके हैं। बात रही नेपाल और भारत की, तो भारत ने अभी तक एक मैच खेला है और पहला ही मैच ड्रॉ हुआ है। अब कल जो यहाँ पे नेपाल के साथ मैच होगा उसके अंदर अगर नेपाल भारत को हरा देता है, नेपाल अगर भारत को हरा देता है तो इसका मतलब नेपाल ने एक मैच जीत लिया और उसके पास 2 पॉइंट हो गए, और भारत ने कोई भी मैच नहीं जीता, यानी कि भारत के पास 1 पॉइंट रहा, और पाकिस्तान ने एक मैच जीता, एक ड्रॉ हो गया, यानी कि उनके पास 3 पॉइंट हो गए। अब अगर पॉइंट्स टेबल में किसी के पास पॉइंट ऊपर है तो फिर नेट रन रेट की कोई भी जवाबदारी नहीं होती, कोई भी सवाल नहीं उठाता। यानी कि इस मामले में अगर एक मैच नेपाल जीत लेता है तो 2 पॉइंट हो गए, यानी कि ऊपर हो गई पॉइंट्स टेबल में, तो वो क्लियरली सुपर 4 के अंदर आ जाएगी। ये तो थी सबसे बड़ी और तगड़ी बात, यानी कि कल वाले मुकाबले में जी जान कुछ भी करके, मुझे नहीं पता, बस जीत जाना चाहिए, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। और यहां पे 2 बड़े पीरियड बन जाएंगे, क्योंकि एक तो भारत को हराने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, दूसरी बड़ी बात कि आप सुपर 4 के अंदर चले जाएंगे। आपसे भिड़ने के लिए फिर यहाँ पे बांग्लादेश हो सकता है श्रीलंका हो सकता है, अफगानिस्तान, उन टीमों के साथ और मैच होंगे। अब दूसरी बड़ी बात मैं कह रहा था कि हार्ट विनिंग गेस्चर। हमें पता है कि नेपाली लोग भारतीय क्रिकेटर्स के कितने बड़े फैन हैं, और उसी के अंदर से एक फैंस का लिखना है कि मेरे लिए यह सबसे अच्छी चीज है कि जो कभी हो ही नहीं सकती थी, जो हो रही है। सपना सच हो रहा है, और सपना सच होने का क्षण जो है, एक मेरा राष्ट्र है, यानी कि नेपाली फैंस कहता है कि एक तरफ मेरा राष्ट्र यानी कि नेपाल है और दूसरी तरफ कप्तानी करने वाला मेरा आदर्श है, यानी कि वो रोहित शर्मा के लिए कहते हैं। लेकिन नीचे वो लिखते हैं कि सॉरी रोहित शर्मा, मैं पहली बार ऐसा चाहता हूं कि तुम जल्दी आउट हो जाना। यानी कि अपना जो फैंस है रोहित शर्मा का, वो खुद कह रहा है कि प्लीज इस बार, कम से कम इस बार तुम
जल्दी आउट हो जाना। तो मैंने कहा था नहीं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड सी बात यहाँ पे लिखी है इस बंदे ने, इसको भी सैल्यूट करता हूं मैं। और कल वाले मुकाबले में आप सभी